आए हैं आप लोग, क्या तैयारी है लोकसभा की? सबसे पहले तो आप लोगों का प्रणाम करता हूँ। लखनऊ से बिल्कुल फूंक दिए हैं आप, बड़ा कार्यक्रम करके। एक छोटा सा हम लोगों ने लखनऊ में टेलर प्रस्तुत किया। उसके पहले भी एक टेलर हम लोगों ने प्रस्तुत किया था उपचुनाव विधानसभा घोसी में। और पूरी फिल्म 24 में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के बनाने का काम करेगी। वो लोग तो बोल रहे हैं कि चिरकुट की पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर उनके नज़र में चिरकुट हैं तब बाप बेटा वो तीनों लोग क्यों परेशान है चिरकुटों के लिए? आखिरकार क्यों परेशान है भाई? जिसको आपने निगलेक्ट कर दिया उसके चक्कर में क्यों परेशान हो? आपके परेशानी को देख करके हम नेताओं कार्यकर्ताओं को ये महसूस होता है कि नहीं हम लोगों में दम है। तब आज बाप बेटा तीनों लोग घूम करके कह रहे हो कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के ये लोग चिरकुट हैं। अभी बता रहे थे राष्ट्रीय महासचिव जी समाजवादी पार्टी कि जिनके संस्कार में उल जलूल ही बोलना है वो क्या बोलेंगे? आप प्रेस के लोग हैं, आप चैनल के लोग हैं, आप लोग तमाम आप लोगों के चैनलों पर लोग आते जाते, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, सुनते होंगे बाप बेटा तीनों लोगों का बयान। अब तो एक हफ्ता पहले से बयान दे रहे हैं जिनका नाम हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश भर घूम करके हमारा नेता कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि बस इनके बात में ही केवल दम है। आज जिस एनडीए गठबंधन में गए थे, यहाँ ठेका लिए थे घोसी उपचुनाव जिताने का, अब तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बहुत तेरे नेता मेरे संपर्क में हैं। आखिरकार क्यों भाई? अब एनडीए गठबंधन आपको नहीं दे रही है, हैं? यहाँ तक कि आपने एनडीए गठबंधन में जाकर के घुटना भी टेका है। आप घूम करके कहते हैं कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हैं? जो आपको देना था माननीय अखिलेश जी ने तो इनको गठबंधन में 17 सीट दिया, बाप बेटा तक सीमित रहे। जो इनको देना था वो समाज को तो दे ही नहीं पाए और बाप बेटा बयान देते हैं कि हम लोग असली सुहेल देव वाले हैं। अरे गजब गजब झूठा हो तुम बाप बेटा तीनों भाई। धरती पर मैं तो कहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक आप लोगों के चैनल पर देख रहे हैं, सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ और सब लोगों के यहाँ ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, धरती पर इतना बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, घोसी उपचुनाव से पहले जब ओम प्रकाश राजभर आते थे तो शोर मचा कर आते थे, लेकिन अब छुपा कर आते हैं और धीरे से निकल। घबराइए मत, 24 तक इंतजार करिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनके यहाँ तक जानकारी देना चाहता हूँ। शोर मचा करके आ रहे थे ना, 24 तक इंतजार करिए। जो एक सवाल अभी राष्ट्रीय महासचिव जी से आप कर रहे थे कि उनका बेटा घोसी लोकसभा की तैयारी कर रहा है बेटा तो बेटा बाप भी तैयारी करके लड़के देख ले। यहाँ कभी प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मऊ की जमीन पर कंटप्पा कहा था राजनीति का, तो क्या राजभरों के जो नेता हैं उनको कंटप्पा कब मारेंगे? अभी एक उपचुनाव में हम लोगों ने सिद्ध किया है। उपचुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी के नेता माननीय सुधाकर सिंह जी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सदन में भेजा है। और घबराइए मत, 24 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के साथ कंधा मिलाए हैं, तो ये लंबा समय तक कंधा मिला रहेगा। हम लोग वो नहीं हैं कि लोग कहें कि अरे ये कब कहाँ सुबह कहाँ शाम को कहाँ। हम लोगों का वो काम नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक केंद्र से कोई भाजपा को हिला नहीं सकता। इंतजार करिए, 24 का इंतजार करिए। अमित शाह जी, आपके चैनल पर भी इस बात को हम बताया हूँ, अमित शाह जी एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को लिए हैं। ओम प्रकाश राजभर सरेआम पूरे देश भर घूम करके इस बात को उन्होंने कहा है कि भर बानर होता है तो उनके पूंछ में कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल अमित शाह गिरा दिए हैं। और पता चलेगा कि 24 में माननीय मोदी साहब का सोने की लंका जलेगा और उसको अमित शाह और मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, इतना आप जान लीजिए। मंत्री बनने का कड़ी कहाँ फंस गया है? मंत्री बनने वाला कहाँ? ये तो हर महीना में मंत्री बनते हैं, अपने तरफ से बयान देते हैं मंत्री बनने का। भाजपा की तरफ से तो कोई बयान नहीं आता है मेरे समझ से, हमारे देखने में तो आता नहीं है।
ये अपने मुँहे, जैसे ये नहीं कहा जाता है गांव देहात में कि अपने अपने मुँहे मिट्ठू बनना, वो हालात ओम प्रकाश राजभर। आपने प्रधानमंत्री मोदी का सोने का लंका जलाने की बात कही, तो राम राज्य कहाँ है वो बताएं। राम दरबार, राम राज रहता तो आज महंगाई से त्राहिमाम गैस जो 400 रुपया प्रति सिलेंडर मिलता था आज 1200 रुपया मिल रहा है। यही तो राम राज है। हाँ, इसी राम राज में थाने पर अगर कोई करा रहा हो, आज जा रहा हो थाने पर न्याय पाने के लिए, हाँ, तो बिना पैसा लिए हुए 151 इंस्पेक्टर साहब लिखने के लिए तैयार नहीं है। यही राम राज है मेरे भैया। नेताजी, बलिया में कुछ आपके कार्यकर्ता थे जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग अपनी आपकी पार्टी को इस्तीफा दिए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मेरा कार्यकर्ता सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जिसने झंडा थमा है वो आज भी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ है और लंबे समय तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ चलने के लिए उसने कंधा मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। राजभरों के सामने नेताओं को कहते हैं कि दो मुहावा साफ होते हैं, तो क्या माना भाई जाए? वो दो मुहा साफ हैं तो सबको कैसे कह सकते दो मुहा साफ? भाई वो तो अपने आप को खुदे कहते हैं कि मैं दो मुहा साफ हूँ, मैं जो बोलता हूँ जुमला बोलता हूँ। हाँ, मतलब 20 वरिष्ठ में 20 नेता तो पैदा नहीं कर पाए और चले हैं पार्टी चलाने और समाज को हक और हिस्सा दिलाने, अधिकार दिलाने के लिए चले हैं। आप 20 नेता पैदा नहीं कर पाए। नहीं पैदा करने की ही देन है कि 17 में बाप बेटा लड़े और 15 सीट पर पैरासूट से उन्होंने उम्मीदवार दिया। यही तो उनकी 20 वरिष्ठ की कमाई है। अब उससे हम लोग उम्मीद करें कि ये समाज के हितैषी हो सकते हैं या समाज को हक और हुकूक से जोड़ सकते हैं, ये संभव है। नेताजी, आपने कहा कि बानर की पूंछ में अमित शाह ने आग लगाई है, तो बंदर कौन है? हाँ? बंदर कौन है? अब आप